आगाज़ करते हैं नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह के फजल करम से हमारी ये 8th क्लास रिकॉर्ड होने जा रही है नमाज एंड तहारत कोर्स की। हमने इससे पहले पोस्टमर 57 तक पढ़ा था नमाज नबी के अंदर से, तो आज हम पोस्टमर 58 से स्टार्ट करेंगे। नमाज के औकात के हवाले से जो चीज़ें हमने उस वाले से इसको पढ़ रहे होंगे, तो इसको आप काइंडली ओपन कर लीजिए जो PDF आपको भेजा गया है, ताकि हम यहाँ से पढ़ सकें। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें जो तालीमात दी हैं नमाज के औकात के हवाले से भी एक चीज़ हमें बताई है। अच्छा, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किताबुल्लाह के अंदर नमाज के हवाले से जो अहकामात आए हैं वो बहुत ही मुख्तसर हैं। जो मेजर जो अहकामात हैं किताबुल्लाह में, वो यानी सिर्फ यही है कि उसकी फ़र्जियत या उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए हैं, लेकिन जो नमाज का जो तरीका है उससे दीगर जो मसाइल हैं वो आपको हदीस मुबारक के अंदर मिलते हैं। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है सूरत निसा के अंदर, आयत नंबर 103 है, सूरत नंबर 4 है कि बिलाशुबा नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ की गई है। यानी एक वक्त मुकर्रर है जिसके हवाले से नमाज अदा की जाती है। आगे देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन सा अमल सबसे अफजल है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना। ये सही बुखारी की हदीस में अल्फाज मौजूद हैं कि नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, तो ये सबसे अफजल अमल है यानी किसी भी इंसान का इस्लाम के अंदर, कि वो नमाज को अव्वल वक्त में या यानी उसके वक्त में पढ़े। आगे देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने हर नमाज के अलग औकात बयान किए हैं। देखें क्या बात बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम फजर की नमाज़ पढ़ो तो सूरज का पहला किनारा नमूदार होने तक इसका वक्त है। फरमाया फिर जब तुम ज़ोहर पढ़ो तो असर होने तक इसका वक्त है, और जब तुम असर पढ़ो तो सूरज के जर्द होने तक इसका वक्त है। और फरमाया जब तुम मगरिब पढ़ो तो यानी आसमान पर शफ़क़ सुर्खी के ख़त्म होने तक इसका वक्त है, और जब तुम इशा पढ़ो तो आधी रात होने तक इसका वक्त है। यानी इसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नमाज के औकात बयान किए। आगे देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह की फ़जर की नमाज के वाले से, यानी फ़जर की नमाज़ की टाइमिंग के वाले से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह की नमाज़ यानी पढ़ लेते, फिर औरतें चादर लपेट कर अपने घरों को वापस हो जाती, अंधेरे से इनको कोई पहचान नहीं सकता था। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फ़जर की नमाज़ को अंधेरे में पढ़ते थे, यानी इस वक्त अदा करते थे, यानी फ़जर को अव्वल वक्त में। यानी बाज़ लोग आजकल नमाज फ़जर को ताख़ीर से अदा करते हैं, यानी लेट से, जब बिल्कुल जैसे ही वो नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो बाहर अंधेरा नहीं बल्कि उजाला हो चुका होता है, रोशनी हो चुकी होती है। लेकिन जो अफजल वक्त है नमाज फ़जर का वो यही है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस पर अमल करते थे। वो क्या वक्त है देखें कि फरमाया कि जब वो अंधेरे में पढ़ते थे, जब औरतें वहाँ से मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकलती तो वो चादर में भी उनको कोई पहचान नहीं सकता था। तो हमें ये बात मालूम हुई कि जो फ़जर का वक्त है वो कब तक है, जब तक सूरज तुलू ना हो जाए, यानी जब सूरज तुलू हो जाएगा तो फ़जर का वक्त ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, ज़ोहर का जो वक्त है वो असर के वक्त तक है, और असर का वक्त तब तक है जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए, यानी सूरज गुरूब होने तक असर का वक्त होता है। इस तरह मगरिब का वक्त होता है जब यानी जो आसमान पे सुर्खी है यानी सूरज से गुरूब होने के बाद की वो ज़ाइल ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। और आमतौर पर खुद ख़त्म तब हो रही होती है कि जब यानी ईशा का वक्त स्टार्ट हो रहा होता है, तो मगरिब का वक्त आम ईशा के वक्त तक होता है। फरमाया जब ईशा पढ़ो तो आधी रात तक होने तक इसका वक्त है। अच्छा, इसके वाले से ईशा के वक्त के वाले से आगे कुछ मज़ीद भी बातें इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। आगे देखिए पोस्ट नंबर 60 में गर्मी में ज़ोहर की नमाज है वो यानी किस तरह अदा कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जब गर्मी तेज़ हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़े, क्योंकि गर्मी जो है वो जहन्नुम की भाप की वजह से होती है। तो ये बात हमें सीखने को मिली कि गर्मी जो है वो जहन्नुम की भाप की वजह से होती है, इसलिए फरमाया कि जब यानी गर्मियों में तुम नमाज ज़ोहर अदा करो तो उसको ठंडे वक्त में पढ़ो। आगे देखिए सर्दी में नमाज ज़ोहर के वाले से आता है कि जब सर्दी होती है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज़ जल्दी अदा कर लेते हैं, यानी उसको ताख़ीर से ना अदा करते बल्कि कोशिश ये करते हैं कि जो ज़ोहर की नमाज़ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको जल्दी अदा कर लें। हमें ये बात मालूम हुई कि गर्मी के अंदर जो ज़ोहर की नमाज़ है उसको ताख़ीर से बाज़ अल्लाह के रसूल का मामूल था अदा कर लेते ताकि गर्मी ज़रा कम हो जाए। और जब के यानी सर्दियाँ होती तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज़ को यानी जल्दी अदा कर लिया करते। अच्छा, यहाँ पे हमने तो पहले एक इंडिविजुअल यानी चीज़ों को पढ़ा था यानी उसके वाले से, अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हर नमाज की यानी हर नमाज का डिफरेंट उसके टाइमिंग उसके वाले से जो मुंसलिक मसाइल हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। आगे बहुत समय 61 के वाले से ऊपर आएँ तो हमें नमाज जुमा के एतबार से कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे की नमाज उस वक्त तक पढ़ते जब तक सूरज ढल जाता। सहाबा कहते हैं कि हम दोपहर का सोना और दोपहर का खाना जुमे की नमाज के बाद रखते थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम
जो जुम्मे की नमाज़ है वो बहुत जल्दी अदा कर लिया करते थे। बाज़ को यहाँ पे बिल्कुल जब असर का वक्त शुरू होने वाला होता है और जुम्मे का वक्त ख़त्म होने वाला होता है तब जाके अदा करते हैं 2:30 बजे 2 बजे। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं है। अल्लाह के रसूल अव्वल वक्त में नमाज को अदा कर रहे थे। हत्ता कि साहब रसूल फरमाते हैं कि जो दोपहर का कैलूला है यानी दोपहर की जो नींद है वो हम यानी इसके बाद किया करते थे, हत्ता कि खाना भी जुम्मे के बाद खाया करते थे। ठीक, असर की नमाज़ के वाले से देखिए कि बिलाल ज़िल्लाह ने असर के लिए इकामत कही और उस वक्त सूरज बुलंद था, रोशन और साफ़ था। असर की नमाज़ फ़ौरन अदा कर लेनी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने फरमाया कि बेशक ये मुनाफिक की नमाज़ है कि वो बैठा हुआ सूरज को देखता रहता है यहाँ तक कि जब वो ज़ोर पकड़कर शैतान की दो सींगों के दरमियान चला जाता है यानी बिल्कुल गरूब होने लगता है तो वो खड़ा होकर इस नमाज की 4 ठोंगे मार देता है, फिर अल्लाह ताला को बहुत ही कम याद करता है। तो ये मुनाफिक की नमाज़, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए, अल्लाह ताला हम सबको इस अमल से फ़ेल से महफूज रखे, आमीन। तो हमें बात मालूम कि नमाज असर की जो टाइमिंग है वो कब है। अब देखिए कि मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि किसी भी नमाज के वक्त शुरू होने में किसी भी फ़िरके का इख्तलाफ नहीं सिवाय नमाज असर के। अच्छा, नमाज असर के वक्त शुरू होने में से कुछ मकातब फ़िक्र के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है और उस इख्तलाफ की क्या नोयत है मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नमाज असर के हवाले से आपकी बात मालूम होनी चाहिए कि दो एक स्कूल ऑफ थाउट हैं। एक हनफी स्कूल ऑफ थाउट के जो कहते हैं कि असर की नमाज का वक्त जो देर से शुरू होता है, जिनके यहाँ जो असर की नमाज देर से पढ़ते हैं, तो माइक म्यूट रखिए। और एक वो मकतबा फ़िक्र है कि जिनके नज़दीक असर की नमाज तब शुरू होती है जैसे जब सूरज बुलंद और रोशन होता है। अब इस वाले से हमें जो यानी मुस्तनद बात लगती है वो उनकी लगती है जो शाफ़ी स्कूल ऑफ थाउट है कि जिनके वाले से कि वो कहते हैं कि असर ये नमाज को वो जल्दी शुरू कर देते हैं। क्यों? इस वाले से हमें एक हदीस मिलती है सही बुखारी में कि नबी अलैहिस्सलाम के वाले से असहाब रसूल ये बात नकल करते हैं कि कोई शख्स यानी अल्लाह के रसूल असर तब पढ़ते जब यानी अल्लाह के रसूल जब असर पढ़ते तो सूरज बुलंद और रोशन होता और कोई शख्स वहाँ से निकल कर पैदल यानी मस्जिद नबवी से निकल के मस्जिद कुबा जाता पैदल। काइंडली माइक म्यूट रखिए। तो फरमाया कि जब यानी कोई शख्स यानी मस्जिद की तरफ जाता तो फरमाया कि यानी उस कि यानी सूरज बुलंद और रोशन होता। तो हमें ये बात मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल उस वक्त असर पढ़ते थे जब मस्जिद नबवी में असर होती तब भी सूरज बुलंद और रोशन होता। कोई उसके बाद यानी मस्जिद कुबा पैदल चलकर जाता तब भी यानी सूरज बुलंद और रोशन होता। तो हमें बात मालूम हुई कि तकरीबन ये डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया था तकरीबन ये 4 किलोमीटर बनता है। यानी आप देखिए कि एक शख्स असर की नमाज़ पढ़े और 4 किलोमीटर पैदल चले और फिर भी सूरज बुलंद और रोशन हो। तो आप देखिए अल्लाह के रसूल यानी असर का वक्त किस वक्त यानी नमाज अदा करते हैं। हमें बात मालूम होती है इस हदीस से ये जो शाफ़ी जो टाइम बताते हैं यानी असर का वही एक सही टाइम है जो असर का वक्त शुरू हो जाता है और अल्लाह के रसूल उसी वक्त में अदा करते थे। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि ठीक है हमने मान लिया कि असर वक्त शुरू हो जाता है लेकिन नमाज उस वक्त अदा नहीं करते। असर का वक्त अल्लाह के रसूल उस वक्त अदा करते थे। मसनून अल्लाह की सुन्नत ये थी कि जब सूरज बुलंद और रोशन होता था। आगे देखिए मगरिब की नमाज के वक्त के हवाले से कुछ बातें आपको मिल रही हैं इसके अंदर कि असहाब रसूल ये बयान करते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ मगरिब की नमाज़ उस वक्त पढ़ते जब सूरज पर्दे में छुप जाता। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो मगरिब की नमाज़ है वो फ़ौरन ही अदा कर लेते थे, यानी इसमें ताख़ीर नहीं होने देते थे। अच्छा, ताख़ीर अगर हो जाए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन मामूल ये था कि अल्लाह के रसूल को उसको अव्वल वक्त में अदा करते थे। अच्छा, आगे देखिए फरमाया कि ईशा की जो वक्त है वो आधी रात तक है। अच्छा, ईशा के वक्त के वाले से हमें दो बातें मिलती हैं उलमा के दरमियान। एक राय हमें ये मिलती है कि यानी उसका वक्त जो है यानी आधी रात तक है, निसफ रात तक। सपोज़ यानी अभी जैसे मिसाल के तौर पर लेते हैं कि हम 7 बजे ईशा का वक्त स्टार्ट हो रहा है और 5 बजे सुबह फजर का वक्त स्टार्ट हो जाता है तो ये रात होगी तकरीबन यानी 10 घंटों की। तो अब इसमें जो 5 आवर्स इसमें ऐड कर लें यानी तकरीबन 12 बजे मिडनाइट हो जाएगी। तो बाज़ उलमा की राय है कि ये यानी निसफ रात तक है, लेकिन हमें दीगर भी अहादीस रवायत मिलती है इसमें हमें बात मालूम होती है कि ईशा का जो अफजल वक्त है वो निसफ रात तक है, लेकिन अगर कोई शख्स ना अदा कर सके तो फजर तक इसका वक्त होता है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम के वाले से आता है कि ईशा की नमाज़ को कभी मौखर करते और कभी जल्दी अदा करते। जब आप देखते कि लोग जमा हो गए तो जल्दी पढ़ लेते, जब इन्हें देखते कि देर कर दिए तो ताख़ीर करते थे। अल्लाह के रसूल का अमल होता था कि उस वक्त ऐसे नमाज की टाइमिंग फ़िक्स नहीं होती थी जैसा कि आजकल फ़िक्स होती है यानी मस्जिद के अंदर बिल्कुल उसी टाइम पे आमतौर पे नमाज अदा हो रही होती है। तो अल्लाह के रसूल यानी इंतज़ार करते थे कि ताकि ज़्यादा लोग आ जाएँ तो ज़्यादा लोग जमात का सवाब पा लें, इसलिए ताख़ीर भी करते थे। हत्ता कि हमने पीछे एक रवायत के अंदर पढ़ा है जब वज़ू के वाले से हम बातें पढ़े थे कि असहाब रसूल पहली सब के अंदर बैठते यानी ऊँघते रहते बगैर टेक के, और वो जब यानी नमाज का वक्त होता तो उसी को हालत में वो नमाज यानी खड़े होकर नमाज अदा कर लेते, तो वज़ू ना करते। तो हमें बात मालूम कि असहाब रसूल वेट करते रहते ताकि अल्लाह के रसूल चाहते थे कि ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाएं।
अच्छा, नमाज के ममनू औकात यानी वो औकात जिनमें नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि 3 औकात हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमें इसमें नमाज़ पढ़ने से रोकते थे। और फरमाया कि इस वाले से भी कि हम इनमें नमाज़ पढ़ी अपने मुर्दों को कब्रों में उतारें। फरमाया जब सूरज चमकता हुआ तुलू हो रहा हो, यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए, और जब दोपहर को ठहरने वाला यानी साया ठहर जाता है, इसको कहते हैं जवाल का वक्त। और फरमाया जब सूरज गुरूब होने के लिए झुकता है, यहाँ तक कि वो पूरी तरह गुरूब हो जाए। तो ये ऐसे 2 वक्त होते हैं। फरमाया कि इसमें शैतान का सीन तुलू होता है। तो ये ममनुआ वक्त है। इसका मैं आपको आसान अल्फाज में कह दूँ कि जब ज़ोहर का वक्त जब शुरू होता है, यानी सपोज़ हम ये बात इसको देख लेते हैं कि जैसे ज़ोहर का वक्त शुरू हो रहा है 12 बजे, तो उससे तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ज़वाल का वक्त होता है। जैसे ही ज़वाल का वक्त ख़त्म होता है तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो ज़ोहर का वक्त शुरू होने से 10-15 मिनट पहले ये ममनुआ वक्त होता है। इसी तरह जो यानी सुबह फजर के बाद, फजर की नमाज़ के बाद भी ममनुआ वक्त होता है। तो हमें बात मालूम हुई कि और इसी तरह असर के बाद भी कुछ ममनुआ वक्त होता है नमाज का। तो इसमें कोई भी नमाज अदा नहीं की जा रही होती, ना ही इस वक्त में यानी किसी भी मुद्दे को दफनाया जा रहा होता है। आगे देखिए कसर नमाज, यानी नमाज को यानी कसर करने के अतबार से हम कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स आज पढ़ेंगे। फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि सफ़र में यानी ज़ोहर, असर और इशा की 4 रकतों को 2-2 पढ़ना, यानी 2-2 करके पढ़ना, ये कसर कहलाता है, यानी कम कर लेना। असल में इसका मायने होता है कि आप नमाज को कम कर लें, तो इसको कसर करना कहलाया जाता है। फरमाया कि फ़जर और मगरिब में कसर नहीं, यानी फ़जर और मगरिब जो है वो पूरी पूरी पढ़ी जाएगी, यानी उसमें कसर नहीं किया जाएगा। अच्छा, आगे देखिए कि फरमाया कि जो शख्स इरादा सफ़र से अपने घर से चले तो वह ज़रूर शरीयत मुसाफिर अपनी फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल यानी फ़र्ज़ नमाज में कसर कर सकता है। तो जो शख्स यानी सफ़र के लिए निकल जाता है तो वो शख्स यानी हालत अपना सफ़र में है तो वो अपनी नमाज को कसर कर सकता है। कसर कैसे किसे कहते हैं कि जो 4 रकअत वाली नमाज है, यानी ज़ोहर, असर और इशा, इन नमाज़ों को यानी निस्फ़ करके, आधा करके 2-2 रकअतें पढ़ना। इसी तरह अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में ज़ोहर की 4 रकअत पढ़ी और ज़ुल्हलीफ़ा यानी में असर की 2 रकअत पढ़ी। यानी ज़ुल्हलीफ़ा ये मदीने की ज़्यादा दूरी मुकाम नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल जब सफ़र में थे, जब यानी ज़ुल्हलीफ़ा पहुँचे तो उस वक्त असर का वक्त दाखिल हो गया, तो अल्लाह के रसूल ने वहाँ पे यानी नमाज को कसर किया। तो फरमाया कि यानी जब सफ़र के लिए निकल गया तो फिर एक आम ड्यूरेशन तक पहुँचने के बाद वो कितना किलोमीटर हम उसको भी आगे जाके पढ़ेंगे, उसके बाद नमाज को कसर किया जाता है। आगे देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम 3 मील या 3 फरसख की मुसाफत पर यानी निकलते, और मुसाफत के बारे में शक करने वाले से यानी शेबा है तो वो कहते 2 रकत पढ़ते। अब इसकी जो असल में लिमिट है यानी 6 मील। अब बाज़ उलमा की राय है कि अगर ये यानी इस वाले से भी डिफरेंट उलमा की राय मौजूद हैं कि वो कितने किलोमीटर हो। देखिए आमतौर पर हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जिस चीज़ को यानी जिसको आप सफ़र का नाम दे सकें, यानी सफ़र कह सकें, उसको यानी आप अगर कह सकें वो 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर से ऊपर हो, बाज़ उनके में 19 किलोमीटर है, बाज़ में 9 है और बाज़ में 15-16 भी हैं, यानी जिसको आमतौर पर आप सफ़र कह सकें, इसमें आप थोड़ा सामान वगैरह लेके निकलें तो उसमें आप नमाज को कसर कर सकते हैं। जैसे अब सपोज़ किसी की यूनिवर्सिटी 15-20 किलोमीटर दूर है, तब ये सफ़र में नहीं आता, वो एक आम यानी रोज़मर्रा के मामूल में गया है और वापस आ गया, तो वो सफ़र में नहीं आएगा। एक जिसको आप सफ़र एक कह सकें, वैसे एक इसकी लिमिट 20 किलोमीटर भी मैक्सिमम ब्याज उलमा बयान करते हैं। अच्छा, आगे देखिए कि नमाजी बग़ैर खौफ की कसर करे। उमर बिन ख़त्ताब से पूछा कि अल्लाह ताला का फ़रमान है कि अगर तुम्हें खौफ हो तो काफिर तुम्हें फितने में डाल दें, तो तुम पर कोई हर्ज नहीं कि तुम नमाज को कसर कर दो। यानी उमर बिन ख़त्ताब का ये सवाल था अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल, ये जो नमाज कसर करने का हमें हुक्म दिया गया, ये तो उस वक्त है जब हमें हज़र की हालत में खौफ हो के दुश्मन कौम जो है हमें यानी हमला कर देगी हम पर, और हम नमाज को जब थोड़ा थोड़ा करके यानी पार्टीशन में पढ़ते हैं, आधे लोग हिफाजत करते हैं, आधे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसने फरमाया नमाज को मुख्तसर कर दो। तो फरमाया कि यानी मैं से इस बात पर ताज्जुब हुआ कि यानी सफ़र के लिए भी हम नमाज को कसर करें। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका है, ये रियायत है जो अल्लाह ताला ने तुम पर की है, इसलिए कि तुम इसका सदका कबूल करो। तो अल्लाह ताला जब फरमा चाहता है कि जब किसी भी बंदे के ऊपर आसानी की जाए तो उसकी जो लोग हैं उसकी आसानी को कबूल करें। आगे देखिए नबी अलैहिस्सलाम के वाले से कि उन्होंने मीना में हमें 2 रकात पढ़ाई और हमारा शुमार उस वक्त सबसे ज़्यादा था और हम इतने बेडर किसी वक्त ना थे। यानी फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने मीना के अंदर उनको 2 रकात पढ़ाई, यानी कसर करके पढ़ाई। हालांकि फरमाते हैं कि हमारा उस वक्त एक बड़ी तादाद में हम लोग नमाज अदा कर रहे थे और हमें किसी यानी कौम का, किसी भी कबीले का डर ना था कि हम पे हमलावर होता है, हमें किसी दुश्मन का खौफ ना था। फिर भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यानी नमाज को कसर करके पढ़ाया। तो हमें बात मालूम है कि सिर्फ हज़र में नहीं बल्कि सफ़र के अंदर भी जो यानी नमाज है वो कसर की जा सकती है।
आगे देखिए पोस्ट नंबर 66 के ऊपर अगर आप आएँ कि कसर की हद क्या है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि हम गज़वे की गर्ज से खरासान में तवील क़याम करते हैं तो क्या हम पूरी नमाज़ पढ़ें, तो आप यानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको फरमाया कि 2 रकती पढ़ा करो, ख्वाह तुम्हें 10 साल तक क़याम करना पड़े। अच्छा, अभी क्योंकि बात मालूम हुई कि वो जो क़याम की मुद्दत है वो सर्टेन नहीं है, यानी मालूम नहीं कि वो कितनी मुद्दत है। तो फरमाया कि अगर तुम्हें सर्टेन ना हो, यानी ये बात मालूम ना हो, तुम नमाज को कसर करके पढ़ो, ख्वाह तुम्हें 10 साल तक ही क़याम करना पड़े। आगे देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम के वाले साथ कि फ़तह मक्का के मौके फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल 19 दिन मक्का के अंदर ठहरे और बराबर कसर करते रहे, इसलिए कि 19 दिन के सफ़र में हम भी कसर करते रहे और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो पूरी नमाज़ पढ़ते थे। तो उलमा कराम के नज़दीक जो 19 दिन अगर आपने किसी जगह क़याम करना है 19 दिन से ज़्यादा, तो फिर आप नमाज़ को कसर नहीं करेंगे बल्कि नमाज़ पूरी करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका क़याम 19 दिन से कम है, ये आपको बात सर्टेन नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि पता नहीं क्या पता हमें 19 दिन से ज़्यादा रुकना पड़ जाए, क्या पता हमें 19 दिन से कम रुकना पड़ जाए, आप इसको यकीन नहीं है, तो फिर आप नमाज़ को कसर ही करेंगे। अगर आपको सिर्फ एक हालत में सिर्फ आप नमाज़ कसर नहीं करेंगे, अगर आप सफ़र में हो, सिर्फ एक वक्त एक कंडीशन में, अगर आपको यकीन है कि आपने 19 दिन से ज़्यादा गुजारना है वो वक्त। अगर इसके अलावा अगर आपको शक है या आप इससे कम वक्त गुजारना है तो बिलाशुबा आप यानी बगैर किसी खौफ के आप नमाज को कसर कर रहे होंगे। यानी इस हदीस से हमें ये बात सीखने को मिली। आगे अगर क्वेश्चन 57 में आए तो सफ़र में हम अज़ान और जमात किस तरह कह रहे होंगे, उस वाले से कुछ अहकामात मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि सफ़र में निकलो तो नमाज के वक्त, जब नमाज का वक्त हो जाए रास्ते में, तो अज़ान देना फिर इकामत कहना। और फरमाया फिर जो शख्स तुम में उम्र में बड़ा वो नमाज़ पढ़ाए। इसमें उम्र में बड़ा होने से मुराद यही है कि जो शख्स उनमें किताबुल्लाह में सबसे ज़्यादा इल्म रखता हो और सुन्नत में सबसे ज़्यादा इल्म रखता हो वही उनकी इकामत कराए। आगे देखिए कि सफ़र में नमाज़ों को जमा करना। अब नमाज़ों को जमा करने के एतबार से हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि बहुत सारी कन्फ्यूजन लोगों के अंदर मौजूद होती है कि नमाज को जमा किस तरह किया जाए। इसको हम सीख लेते हैं कि नमाज को जमा करने के एतबार से क्या अहकामात किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब देखिए कि इस वाले से आपने अब अटेंटिव होकर सुनना है क्लास को, ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी चीज़ आपके दिल जहन में बाकी ना रहे। बिला जुदा अगर आप सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब तवज्जो सुनेंगे तो इंशाल्लाह कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। देखिए नबी अलैहिस्सलाम के वाले साथ है कि नबी अलैहिस्सलाम सफ़र में ज़ोहर और असर की नमाज़ एक साथ मिला के पढ़ते, इसी तरह मगरिब और इशा में भी एक साथ मिला के पढ़ते। यानी अल्लाह के रसूल सफ़र के अंदर नमाज़ों को जमा किया करते थे। अब जमा की 2 इकसाम है, जमा तकदीम। फरमाया कि अगर ज़ोहर के वक्त यानी ज़ोहर के वक्त में असर की नमाज़ अदा कर लीजिए, इसको जा कहा जाता है जमा तकदीम। और अगर अल्लाह के रसूल असर के वक्त में यानी ज़ोहर की नमाज़ अदा करें तो उसे कहा जाता है जमा ताख़ीर। जैसे सपोज़ हम इस बात को लेकर चलते हैं कि कोई शख्स ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर को अदा कर ले, तो अब इसने जो नमाज जमा की है वो जमा की कौन सी किस्म है, जमा तकदीम। और किसी शख्स ने अगर यानी नमाज जमा की है असर के वक्त में, यानी असर के वक्त में उसने ज़ोहर भी पढ़ी असर भी पढ़ी, तो इसको कहा जाता है जमा ताख़ीर। उम्मीद करते हैं कि आपको जमा करने की जो 2 इकसाम है ये समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इकसाम समझ में आई हैं तो आगे आपको लेक्चर समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जमा तकदीम कहते हैं, तकदीम निकला ये लफ्ज़ यानी जदीद से, यानी जो पहले हो, कदीम से ये लफ्ज़ निकला है। कदीम कहते हैं पहली चीज़ों को। फरमाया अगर ज़ोहर के वक्त में यानी कोई शख्स ज़ोहर के वक्त में अगर असर की नमाज़ को अदा कर ले तो उसको कहा जाए जमा तकदीम। और अगर कोई शख्स यानी असर के वक्त में ज़ोहर की नमाज़ अदा करे तो उसको जमा ताख़ीर कहा जाता है। अब आगे जाके हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि जमा तकदीम कब की जाएगी और जमा ताख़ीर कब की जाएगी। अब इसका रूल क्या है, वो रूल आपको पोस्ट नंबर 68 पे मिलेगा। ज़रा इसको ओपन कर लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम के वाले से आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक में सूरज ढलने से पहले कूच फरमाते तो ज़ोहर को मुअख्खर कर देते, यहाँ तक कि उसे असर से मिला देते और दोनों को एक साथ अदा करते। और फरमाया जब सूरज ढलने के बाद कूच करते तो ज़ोहर और असर को एक साथ पढ़ते फिर रवाना होते। और फरमाया जब मगरिब से पहले कूच फरमाते तो मगरिब को मुअख्खर कर देते, यहाँ तक कि उसे इशा के साथ मिलाकर अदा करते। और अगर मगरिब के बाद कूच करते यानी निकलते तो इशा में जल्दी करते और इसे मगरिब के साथ यानी मिलाकर पढ़ते। नीचे एक हदीस पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं इसके अंदर क्या बात बयान फरमाई गई। फरमाया कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते तो ज़ोहर की नमाज़ असर तक ना पढ़ते और फिर ज़ोहर और असर को एक साथ पढ़ते। और अगर सूरज ढल चुका होता तो पहले ज़ोहर पढ़ लेते और फिर सवार होते। अब मैं आपको एग्जाम्पल से एक बात समझाऊंगा, उस एग्जाम्पल को तवज्जो से बात समझ लेना है। बड़ी आसानी से इंशाल्लाह आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हम इस बात को एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ज़ोहर का वक्त जो एक स्टार्ट हो रहा है वो 1 बजे स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह जो असर का वक्त स्टार्ट हो रहा है वो 4 बजे हो रहा है और मगरिब का वक्त स्टार्ट हो रहा है 6 बजे और ईशा का वक्त आप 7:30 कर लें। हम इस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं।
अच्छा, अभी इस हदीस में बात मालूम कि अल्लाह के रसूल यानी अगर 1 बजे हमने इस बात को सीखा कि ज़ोहर का वक्त स्टार्ट हो रहा है, तो अगर अल्लाह के रसूल ज़ोहर का वक्त स्टार्ट होने से पहले, सूरज ढलने से मुराद है ज़ोहर का वक्त शुरू होना, जैसे सूरज ढलता है तो सूरज का ज़ोहर का वक्त स्टार्ट हो जाता है। हमें बात मालूम हुई कि अगर अल्लाह के रसूल ज़ोहर का वक्त अभी दाखिल नहीं हुआ और कूच कर रहे हैं, सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल, क्योंकि कोई किसी भी नमाज का वक्त ही नहीं है उस वक्त, तो अल्लाह के रसूल सफ़र के लिए निकल जाते और असर के वक्त ब्रेक करते और असर में अदा करते। बिल्कुल सिंपल बात है कि आपने देखना है कि जिस टाइम आप निकल रहे हैं क्या किसी नमाज का वक्त दाखिल है, बस इस बात पर फोकस करना है। अब जिस वक्त आप सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं क्या उस वक्त किसी नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है? अगर नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है तो आपने अगली नमाज को भी साथ ही पढ़ लेना है। जैसे कि आप 1 बजे से, हमने एग्जाम्पल लेके चले कि 1 बजे जोहर का वक्त स्टार्ट हो रहा है, हमने इस बात पर फोकस करना है कि हम कितने बजे निकल रहे हैं। सपोज हम 2 बजे सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। अब हमने देखा कि हम जिस वक्त रवाना हो रहे हैं क्या उस वक्त कोई नमाज का वक्त दाखिल है? अगर नमाज का वक्त दाखिल है तो हम उस वक्त यानी जिस नमाज का वक्त दाखिल है उसको भी और उससे अगली नमाज को भी उसी वक्त में अदा कर लेंगे। अच्छा, अगर हम रवाना हो रहे हैं 12 बजे, अभी किसी भी नमाज का वक्त दाखिल नहीं, हम कोई भी नमाज़ पढ़ ही नहीं सकते, ना जोहर पढ़ सकते ना असर पढ़ सकते हैं, तो फिर हम जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम अपना सफ़र शुरू कर देंगे और जोहर की मुकम्मल टाइम में कोई ब्रेक नहीं लगाएंगे। हम असर के वक्त ब्रेक करेंगे, यानी नमाज के लिए रुकेंगे और असर के वक्त में जोहर और यानी असर को अदा करेंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने फोकस करना है कि जिस वक्त हम निकल रहे हैं उसका फोकस करना है। हम जिस वक्त सफ़र शुरू कर रहे हैं अगर उस वक्त किसी नमाज का वक्त शुरू हो चुका है तो उसी वो नमाज और उससे अगली नमाज उसी वक्त में अदा कर लेंगे। अगर सफ़र शुरू करते वक्त किसी नमाज का वक्त दाखिल नहीं हुआ तो हम बिल्कुल सफ़र शुरू करेंगे और अगली नमाज में यानी सब अपने दोनों नमाजें इकट्ठी करके पढ़ लेंगे। अच्छा, अब देखिए हम इस बात का अब से इस फोकस करते हैं कि अब किसी शख्स ने, यानी कोई शख्स अगर 2 बजे निकल रहा है तो सूखे ज़ोहर का वक्त दाखिल हो चुका है, तो अब वो ज़ोहर के वक्त में ही ज़ोहर भी पढ़ेगा असर भी पढ़ेगा। अब इसने जो नमाज जमा किया उस जगह की कौन सी किस्म है, ज़रा तवज्जो कीजिए। अगर कोई शख्स ज़ोहर के वक्त 2 बजे निकल रहा है और वो शख्स यानी जब निकल रहा है तो नमाज का वक्त दाखिल है, तो अब वो शख्स ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर भी पढ़ेगा असर भी पढ़ेगा। अब इसने जो जमा की है नमाज, ये जमा की कौन सी किस्म है? जमा तकदीम। अच्छा, एक बंदा अगर 12 बजे निकला है उस वक्त कोई भी नमाज का वक्त दाखिल नहीं है, क्योंकि वो कोई जब नमाज का वक्त ही दाखिल नहीं है तो वो कौन सी नमाज़ पढ़ सकता है, इसलिए वो सफ़र कंटिन्यू रखेगा। जब असर का वक्त दाखिल हो जाएगा उसमें वो ब्रेक लेगा, उसमें पहले वो जोहर अदा करेगा फिर असर अदा करेगा। अब इसने जो जमा किया इसको कहते हैं जमा ताखीर, यानी जमा तकदीम यानी तकदीम यानी किसी अगली नमाज को पिछले वक्त में अदा कर लेना, जमा ताखीर के पिछली नमाज को अगले वक्त में अदा करना। तो उम्मीद करते हैं ये जो बात मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मगरिब और इशा भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही इसका भी मामला है कि अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यानी सफ़र को स्टार्ट करें मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले, तो अल्लाह के रसूल सफ़र स्टार्ट कर देते, मगरिब कज़ा हो जाती और वहाँ पहुँच के ईशा पढ़ते और ईशा से पहले मगरिब पढ़ते। अच्छा, अगर अल्लाह के रसूल अगर सफ़र स्टार्ट करें मगरिब के वक्त यानी नमाज का टाइम दाखिल हो चुका है मगरिब के वक्त, तो अल्लाह के रसूल मगरिब के साथ मगरिब अदा करते फिर ईशा भी अदा करते फिर वहाँ जाके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यानी कोई भी नमाज़ अदा नहीं करते थे, क्योंकि ईशा की नमाज़ अदा कर ली। तो हमें बात मालूम है कि सिंपल रूल है कि अगर आप जब सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं उस वक्त किसी नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है तो वो नमाज भी अदा कर लें और अगली नमाज जिसका वक्त अभी दाखिल नहीं है उसको भी यानी नमाज को अदा कर लें। इसको कहा जाएगा जमा तकदीम। और जमा ताखीर कब होगी? जब आप सफ़र शुरू करें किसी भी नमाज का वक्त दाखिल नहीं हुआ तो फिर आप उसी यानी उस नमाज की लिए ब्रेक नहीं लेंगे, बल्कि अगली नमाज का जब टाइम स्टार्ट होगा उसमें आप ब्रेक लेंगे और दोनों नमाज़ों को जमा कर लेंगे। इसको कहा जाएगा जमा ताखीर। मेरे ख्याल अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद किसी का सवाल बाकी नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर कि सफ़र में सुनते हैं यानी माफ़ है सफ़र में सुनते हैं, पढ़ना लाजिम नहीं है, पढ़ के नहीं पढ़ जाती। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सोबत में वो रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु सफ़र में 2 रकत फ़र्ज से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। अबू बकर उमर उस्मान भी ऐसा ही किया करते थे, यानी वो भी यानी 2 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे फ़र्ज से ज़्यादा। सुनते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ा करते थे, यानी सुन्नत मुअक्कदा। इसी तरह आगे आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मिना और दूसरी जगह यानी इसके नवा में अल्लाह के रसूल के बाद सैयदना अबू बकर सैयदना उमर ने मुसाफिर की नमाज़ यानी 2-2 रकतें पढ़ी और सैयदना उस्मान ने अपनी खिलाफत की इब्तदाई सालों में 2-2 रकतें पढ़ी और बाद में पूरी यानी 4 पढ़ने लगे। तो फरमाया कि यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दौर में अमल यही था कि वो यानी मिना जो एक करीब बस्ती है मक्का से उसमें भी वो नमाज को यानी जमा करते, यानी जमा करने से मुराद है कि उसको कसर करते थे, 2-2 रकतें करके पढ़ते थे। और आप देखिए कि अगर आप नमाज़ों को जमा कर रहे हैं सपोज़ यानी मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं जमा ताख़ीर की मिसाल लेकर चलते हैं। कोई शख्स 12 बजे रवाना हुआ, किसी भी नमाज का वक्त दाखिल नहीं था तो वह ज़ोहर को स्किप करेगा, असर के वक्त ब्रेक लेगा और असर के वक्त वो शख्स यानी पहले ज़ोहर अदा करेगा और फिर असर अदा करेगा।
तो अब इसमें जो नमाज वो अदा कर रहा है सफ़र में, वो कसर की नमाज अदा करेगा, यानी 2 2 रकते अदा करेगा, 4 4 नहीं अदा करेगा। जमा करना एक अलग टॉपिक है, कसर करना एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए जमा करने की सहूलत मौजूद है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी है, तो उसको जो आसानी है इस्लाम में उसको फॉलो करना चाहिए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। आगे देखिए, सुन्नतों का बयान के हवाले से कुछ बातें स्टार्ट हो रही हैं इंशाल्लाह। तो इसको हम मुख्तसर पढ़ लेते हैं, मेनली तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स रात और दिन में 12 रकअत सुन्नत पढ़े तो उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा। और सही मुस्लिम में अल्फाज मौजूद है कि 12 रकअत नफल पढ़े। नफल कहते हैं असल में एडिशनल चीज़ को, नफल जो अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है, हर एडिशनल चीज़ को, इजाफी इबादत को, एडिशनल इबादत को, उसको नफल कहा जाता है। तो ये एक एडिशनल इबादत है, यानी विद रिस्पेक्ट टू फ़र्ज़ के अलावा ये एक एडिशनल इबादत है। तो ये सुन्नत मौक़दा की रकात क्या है कि 2 फजर से पहले, 4 ज़ोहर से पहले, 2 यानी ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद। तो मालूम हुई कि फजर से पहले भी 2, मगरिब के बाद भी 2, इशा के बाद भी 2, 4 ज़ोहर से पहले और 2 उसके बाद। तो ज़ोहर के साथ 6 सुन्नत मौक़दा अटैच हैं, बाकी 6 सुन्नत मौक़दा जो दीगर 6 नमाज़ें हैं उनके साथ 2 2 अटैच हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 71 पे आए कि सुन्नतों के बयान के वाले से नबी अलैहिस्सलाम के वाले से कुछ दीगर तालीमात हमें मिलती हैं। वही हदीस कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा और सुन्नतों को 2 2 करके पढ़ना चाहिए। देखिए नबी अलैहिस्सलाम के वाले साथ तक वो 10 रकत सुन्नतें याद हैं कि 2 रकत सुन्नत अल्लाह के रसूल ज़ोहर से पहले पढ़ते, और 2 रकत सुन्नत अल्लाह के रसूल ज़ोहर के बाद पढ़ते, और 2 रकत सुन्नत मगरिब के बाद अपने घर जाकर पढ़ते, और 2 रकत सुन्नत इशा के बाद अपने घर में अदा करते, और 2 रकत सुन्नत अल्लाह के रसूल नमाज से पहले पढ़ते। तो हमें बात मालूम हुई कि जो ज़ोहर की जो 2 रकतें हैं, यानी पहले की 4 सुन्नतें, उसको 2 2 करके भी अदा किया जा सकता है। अगर टाइम थोड़ा है तो सिर्फ 2 रकतें भी अदा की जा सकती हैं, और बाज़ में भी, यानी बाज़ रिवायत में ज़ोहर के बाद भी 4 रकत सुन्नतों का जिक्र मिलता है। तो सुन्नतों को जो 4 रकत वाली सुन्नतें हैं, कोई भी नवाफिल है, उनको 2 2 करके भी अदा किया जा सकता है। जैसे ज़ोहर से पहले 4 रकत सुन्नतों को 2 2 करके भी अदा किया जा सकता है, और किसी भी यानी इस चीज़ का उसको भी 2 2 करके अदा किया जा सकता है। तो ये बात हमें मालूम हुई। चलें अब आप लोग मूव कर जाइए यानी तहारत के टॉपिक के ऊपर। अच्छा, हमने जो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो चीज़ें बातें पढ़ी थी, हैज़ो निफास के हवाले से हमने कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे हम। तो पोस्ट में 58 को फोकस कीजिए, इसमें हम हैज़ो निफास के हवाले से कुछ अहकामात हैं जो किताब व सुन्नत के अंदर मनकूल हैं, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हैज़ो निफास से मुराद वो स्याही माई खोल जो यानी बालिग और ख़वातीन को, औरतों को हर माह आता है, उसकी मुद्दत जो किताब व सुन्नत के अंदर बयान की जाती है आमतौर पर 3 से 7 दिन होती है। और निफास वो खून है जो बच्चे की पैदाइश पर जारी होता है, अमूमन इसकी मुद्दत जो है 40 दिन तक होती है, लेकिन बाज़ यानी ये वैरी कर सकती है, बाज़ लोगों के अंदर ये मुद्दत, यानी बाज़ ख़वातीन में ये कम भी हो सकती है, थोड़ी से ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह हैज़ो निफास से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा कि हुस्नी जब खून बंद हो जाए तो उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब हैज़ शुरू हो जाए तो नमाज़ छोड़ दे, और जब चला जाए तो गुस्ल करो और नमाज़ पढ़ो। तो जैसे ही यानी हैज़ ख़त्म हो जाए तो एक औरत को चाहिए कि गुस्ल करे और नमाज को जो उसने ब्रेक ली थी उसको दोबारा अदा कर दे। आगे देखिए, फरमाया कि खून की बू दूर करने के लिए खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुशबू का, यानी एक औरत को जो है हाइज़ा थी, फरमाया खुशबू का फालिया ले ले और इसे 3 मरतबा तहारत हासिल कर। तो खुशबू को इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कोई भी यानी किसी की स्मेल किसी के लिए यानी उलझन का बायस मत बने। आगे क्वेश्चन 59 के ऊपर आप आइए, इसमें हैज़ो निफास में ममनू काम हैं जो औरतों के लिए हैं वो कि इसमें दर्ज हैं। फरमाया कि हैज़ो निफास वाली औरतें मंदरजा झेल 4 काम नहीं करेगी। पहली चीज़, वो ना नमाज़ पढ़ेगी, दूसरी चीज़ ना वो रोज़ा रखेगी, ना ही वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगी, ना ही चौथी चीज़ कि वो अपने शोहर से किसी भी किस्म का जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर सकती है। फरमाया कि हैज़ो निफास वाली औरतें बाकी तमाम काम कर सकती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक मोमिन किसी भी हालत में नापाक नहीं होता। तो फरमाया कि ये नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे इसकी क्या मायने है। अगर आप पोस्ट में 60 पे आएँ तो फरमाया कि नमाज, रोज़ा, तवाफ़ के दौरान यानी अगर हैज़ या निफास शुरू हो जाए तो इबादत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इस वाले से आता है सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 305 के नबी अलैहिस्सलाम के साथ सईदा आयशा तवाफ़ कर रही थी, तो फरमाया कि यानी उनको जब हैज़ आ गया तो वो तवाफ़ उन्होंने स्किप कर दिया, और फरमाया कि तू तवाफ़ न कर के जितनी के पाक हो जाएगी। यानी अल्लाह के रसूल ने उनको तवाफ़ करने से मना किया। तो अगर यानी जैसे ही अगर आप कोई उम्रा कर रहे हैं, अगर हैज़ आ गया तो आप फ़ौरन उसको स्किप कर देंगे। इस तरह अगर आप रोज़ा रखा हुआ है और अगर हैज़ आ गया है तो फिर आप रोज़े को तोड़ देंगे खुद ब खुद, और आप उसके बाद खा पी सकते हैं। जो रोज़े की वो बंदियाँ हैं वो यानी आपके ऊपर लाजिम नहीं होती। उससे आगे देखिए कि सईदा आयशा फरमाती हैं कि हमें हैज़ आता तो हमें
रोज़े की कज़ा का हुक्म दिया जाता है, लेकिन यानी नमाज की कज़ा का हुक्म ना दिया जाता। तो अगर हालत हैज़ के अंदर जो रोज़े छूट जाएँ वो आपके ऊपर बाद में रखना लाजिम है, लेकिन जो नमाज छूट जाए उसके हवाले से कज़ा का कोई हुक्म मौजूद नहीं है। जी, आगे मूव करते हैं 61 पोस्ट नंबर पे। में कुछ मसाइल अभी हम पढ़ रहे हैं, पर इसमें लिखी बात की कि हैज़ व निफास में शुरू होने से पहले जो नमाज़ फ़र्ज़ हो चुकी थी, यानी जिस नमाज का वक्त हो चुका था लेकिन उसने सुस्ती की बुनियाद पर अभी तक उसे अदा नहीं किया था, तो उस नमाज की कज़ा हैज़ व निफास के बाद देना होगी, क्योंकि वो नमाज इस पर फ़र्ज़ हो चुकी थी। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब हैज़ शुरू हो जाए तो नमाज़ छोड़ दे, और जब चला जाए तो गुस्ल कर और नमाज़ पढ़े। यानी इसमें ये बात बयान की है कि अगर असर का वक्त आखिर हो चुका है और किसी का हैज़ शुरू हो गया है, तो वो उसको चाहिए कि जब वो कज़ा दे तो उस असर की भी कज़ा दे। ये बात इसके अंदर बयान की गई है। जी, आगे मूव करते हैं हम वर्स नंबर 62 के अंदर कि क्या हाइज़ा किताबुल्लाह पढ़ सकती है, यानी कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है। इस हवाले से देखें कि उलमा का काफ़ी इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन ये जो हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक औरत से, यानी एक औरत से ये बात कही, तो हैज़ के वाले से हम ये बातें कुछ पढ़ रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने, यानी सैयदा आयशा से जब ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्या हाइज़ा औरत कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो इस वाले से एक हदीस से मौजूद है जिसे उलमा इस्तेदलाल करते हैं कि अव्वल तो ये चीज़ पसंदीदा नहीं है कि एक औरत हालत हैज़ में यानी तिलावत करे या पढ़े, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने एक यानी सैयदा आयशा को फरमाया कि मुसल्ला पकड़ा दो, मेरे जायनमाज़ पकड़ा दो। तो सैयदा आयशा ने यानी यूज़र पेश किया कि अल्लाह के रसूल कि मैं तो हैज़ से हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो इस हदीस से उलमा कराम इस्तेदलाल करते हैं कि जो हैज़ो निफास में यानी किताबुल्लाह को छू सकता है, लेकिन ग्लव्स पहन के, दस्ताने पहन के या तिलावत की जा सकती है, डायरेक्ट नहीं छुआ जा सकता। अच्छा, आगे देखिए, पीछे हमने जो बातें पढ़ी हैं कि अगर जैसे ही कोई हैज़ वक्त शुरू होगा तो किसी भी औरत पर, तो वो उस नमाज को स्किप कर देगी और रोज़े को भी तोड़ देगी, और जब यानी उस दोबारा हैज़ ख़त्म हो जाएगा तो नमाज की कज़ा नहीं देगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े की कज़ा देगी। अच्छा, हालत हैज़ में क्या काम नहीं कर सकते कि ना नमाज अदा कर सकते हैं, रोज़ा कर सकते हैं, ना बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं, और ना ही मियाँ बीवी का जो आपस में ताल्लुक़ है वो कायम हो सकता है। और अगर यानी इसी दौरान किसी भी इबादत के दरमियान अगर हैज़ आ जाए, यानी इन 4 इबादत के दरमियान, तो उससे वक्त वो इबादत को स्टॉप कर दिया जाएगा। ये बात हमें सीखने को मिली। आगे देखिए, पोस्ट नंबर 63 के अंदर क्या बात बयान की गई है कि अयाम हैज़ के अलावा पानी की हैसियत। बाज़ ख़वातीन के साथ ये उज़र होता है कि उनको कुछ डिफरेंट रंग का, मटियाले रंग का अगर पानी आता है, तो उस हवाले से आता है कि उनका हुक्म क्या है, कि उसका हुक्म ये है कि वो संजा करें और वज़ू करें हर नमाज से पहले। ये हैज़ नहीं होता, ये हैज़ से अलग है। इसी तरह जब कोई शख्स कबूल इस्लाम कर ले तो उसको भी चाहिए गुस्ल करे। फरमाया कि जब कोई शख्स कबूल इस्लाम कर ले तो उसको चाहिए कि कलमा पढ़ाने से पहले उसे गुस्ल करवाया जाए। सैयदना कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कबूल इस्लाम के लिए अल्लाह के रसूल के पास आया, तो आपने मुझे पानी और बीरी के बत्तों से गुस्ल का हुक्म दिया। यानी बात मालूम हुई कि कोई भी शख्स अगर इस्लाम कबूल कर रहा है तो उसको लाजिम है कि उसको गुस्ल करवाया जाए। अच्छा, गुस्ल के मज़ीद मसाइल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फरमाया कि गुस्ल जनाबा जितनी जल्दी हो सके उसे करना चाहिए, क्योंकि ये इबादत है। और बाज़ लोग कहते हैं कि यानी और पर जब गुस्ल फ़र्ज़ हो तो उसी उसी वक्त गुस्ल करना लाजमी, लेकिन ये सही नहीं। इस वाले से हदीस में कि सैयदा आयशा मुतालिक अल्लाह के रसूल की बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कभी गुस्ल के वक्त यानी करके यानी गुस्ल कर लेते जब जनबी होते, और कभी वज़ू करके सो जाते। यानी कोई शख्स अगर बीवी का आपस में ताल्लुक़ कायम हुआ है, तो अल्लाह के रसूल का ये मामूल था कि कभी अल्लाह के रसूल गुस्ल करके यानी सो जाते थे, और कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गुस्ल नहीं करते थे, बल्कि वज़ू करके सो जाते थे और फजर के वक्त उठ के गुस्ल करते थे। इसीलिए हमें बात मालूम है कि जनबी आदमी जब कोई काम करना चाहे तो गुस्ल का वक्त ना हो, तो बेहतर है कि वो वज़ू कर ले। सैयदा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कभी गुस्ल करके सोते, कभी वज़ू करते। यानी अगर कोई शख्स किसी वजह से भी जनबी है और उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, किसी वक्त भी किसी वजह से भी वो पाक नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए मसनून यही है, बेहतर यही है कि वो शख्स यानी वज़ू कर ले, अगर वो किसी वजह से भी गुस्ल नहीं कर पा रहा। आगे देखिए, इसके वाले से पोस्ट नंबर 64 के अंदर क्या बात बयान की गई है, बल्कि 65 के अंदर, कि अगर जनाबत का इल्म जो है नमाज के बाद हो। सलमान बिन यसार फरमाते हैं कि मैं उमर बिन खत्ताब ने यानी लोगों को फजर की नमाज़ पढ़ाई, तो फिर यानी फरमाया कि फिर जुर्फ में अपनी नमईन की तरफ गए, और तो उन्होंने अपने कपड़ों में इतलाम के निशानात देखे, तो फरमाने लगे कि जब से हमने चर्बी इस्तेमाल करने लगे हैं तब से रगें बहने लगी हैं। फिर गुस्ल किया और अपने कपड़ों से मनी धोई और नमाज़ दोहराई, लेकिन वापस आकर मुक्तदियों को नमाज़ दोहराने का हुक्म नहीं दिया। तो हमें से बात मालूम हुई कि अगर इमाम से कोई गलती हो जाए तो इमाम दोहराएगा, मुक्तदी नहीं दोहराएंगे। मुक्तदियों की गलती दोहराने उस पर लाजिम है, लेकिन इमाम से अगर गलती हो रही है तो मुक्तदियों के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो उस गलती को दोहराएं। तो इसलिए कोई शख्स अगर देखे कि यानी सपोज इसकी मिसाल लेते हैं, किसी शख्स ने
हालत नमाज में जब वो रुकू करने गया तो उसने देखा उसको शलवार पर कुछ गंदगी लगी हुई है। उसी वक्त वो नमाज़ को तोड़ देगा और उसको साफ़ करके यानी नमाज को दोबारा अदा करेगा। तो ये बात हमें इस चीज़ से सीखने को मिली। अच्छा आगे देखिए, फरमाया कि अगर कई गुसल जमा हो जाए, जैसे कोई शख्स मिसाल के तौर पर यानी कई एक इंसान के ऊपर कई दफ़ा गुसल फ़र्ज़ हो जाए किसी भी तरीके से, तो फरमाया अगर कई गुसल इकट्ठे हो जाएं सबके लिए ये गुसल काफ़ी है, क्योंकि मकसद तो तहारत हासिल करना। यानी कोई शख्स अगर यानी जनबी था, उसको इतलाम भी हो गया, यानी जिन भी अमूर के ऊपर गुसल फ़र्ज़ होता है इंसान के ऊपर, तो फरमाया कि उसका एक ही हुक्म है कि यानी वो एक ही गुसल कर ले, वही तमाम को कफ़ायत करेगा। एहराम का गुसल, फरमाया कि एहराम बांधते हुए गुसल करना मसनून है। सैयदना ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि अल्लाह के रसूल एहराम बांधने से पहले गुस्ल करते थे। तो ये मसनून गुस्ल है कि एक शख्स यानी गुस्ल करे किस वक्त, यानी कबूल इस्लाम से पहले, और इसी तरह यानी वो शख्स एहराम यानी पहनने से पहले गुस्ल करे। तो ये मसनून अमल है, यानी इसकी तरगीब दी गई है, लाजिम नहीं है, लेकिन इस पर हमें अमल जो है वो करना चाहिए। आगे देखिए, मक्का में करमा में दाखिल होते वक्त गुस्ल करना। नाफे जो शागिर्द हैं अब्दुल्ला बिन उमर के, फरमाते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में दाखिल होने से पहले नज़ी तोता, ये एक वादी है, इसमें रात बसर करते हैं हत्ता कि सुबह नमाज़ पढ़कर गुस्ल करते हैं। फिर मक्का में दिन के वक्त दाखिल होते, फरमाते कि अल्लाह के रसूल भी ऐसे किया करते थे। तो ये अब्दुल्ला बिन उमर वो सहाबी जिनको सुन्नत का शुदाई कहा जाता है, यानी वो एक एक चीज़ अल्लाह के रसूल की देखते थे जो अल्लाह के रसूल फॉलो करते थे, वो एज इट इज़ उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। और ये वो सहाबी हैं जिनके हवाले से हमें ये बात मालूम होती है कि सईदा आयशा और सैयदना अबू हुरैरा के बाद सबसे ज़्यादा हदीस जो अल्लाह के रसूल से रवायत करते हैं वो अब्दुल्ला बिन उमर है, सैयदना उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर। तो ये आज की हमारी क्लास थी। हमने तहारत कोर्स को जो वीक 3 का PDF था अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से उसको भी कंप्लीट पढ़ लिया है, और कुछ काफ़ी हमने तवील इसमें तहारत के मसाइल सीखे हैं। अभी भी कुछ बातें बहुत सारी पेंडिंग है, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे ऐड करना लाजिम है कि बाज़ यानी मर्द ख़वातीन जो कुछ माजूर होते हैं, यानी और कुछ लोग यानी नौजवान लड़का लड़की किसी भी को भी अगर ऐसा कोई मामला हो जाए, यानी जैसे मज़ी का आना शहवत की वजह से, इसी तरह लेकोरिया, इस्तेहाज़ा या मटियाले रंग का पानी निकलना जो हैज़ के अलावा है, तो कई लोग ऐसे बूढ़े होते हैं जो उनका पेशाब नहीं रुकता, उनका पेशाब के कतरे निकलते जाते हैं, कई बूढ़े मर्द ऐसे होते हैं। तो उनके लिए हुक्म यही है, एक वाज़ेह हुक्म आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, कि ऐसे तमाम लोग यानी हैज़ से हटकर ऐसे तमाम लोग जिनको यानी या जिनका वज़ू कायम नहीं रह पाता या जिनके कतरे निकलते रहते हैं, ऐसे तमाम लोग मर्द औरत के लिए हुक्म यही है कि वो हर नमाज से पहले यानी इस्तिंजा करें और वज़ू करें। उसके बाद अगर हालत नमाज के अंदर भी यानी उनके साथ उनका वज़ू टूट रहा है तो फिर भी कोई हर्ज वाली बात नहीं, वो नमाज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे गूगल मीट से, उसके बाद हम व्हाट्सएप से ऐड करेंगे। व्हाट्सएप वाले अपना माइक म्यूट रखें, गूगल मीट वालों से भी हम यानी क्वेश्चंस लेंगे। जी, गूगल मीट वालों को अलाउ कर दिया गया, आप अपना माइक एंड म्यूट करके अपना सवाल कर सकते हैं। अगर सवाल है गूगल मीट से किसी का तो अपना सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम व्हाट्सएप की तरफ मूव करेंगे।